बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो पहली क्लास की किताब बाल भारती का पेज नंबर 64 यानी कि 63 हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया था, जिसका टॉपिक था हरूफ की जोड़ की शक्लें। यानी जब हम हरूफ जोड़ते हैं लिखने के दौरान तो किस तरह जोड़ा जाता है, उनकी शक्लें हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। कुछ यहाँ तक कर लिया था, काफ तक। अब उसके बाद आगे जो हम सफ़ा नंबर 64 पर करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ हरूफ तहज्जी की मुख्तलिफ तहरीरी शक्लों को बताया गया। तहरीरी का मतलब लिखने वाली शक्लों को। तो सफ़ा नंबर 63 तक हमने कर लिया था। अगला आज जो है हम सफ़ा नंबर 64 पर करेंगे। देखिए ये रहा 64, पेज नंबर 64, ये रहा 64। तो इसमें जो है कुछ हरूफ हैं, जैसे देखिए यहाँ पर काफ। तो काफ की आधी शक्ल यानी तहरीरी शक्ल जब हम लिखते हैं तो ये देखिए आधी काफ इस तरह और इस तरह। जैसे देखिए कोट है ना, तो ये इस तरह आधी काफ बना के वाव मिलाया है। इसी तरह देखिए काम को ऐसे बनाया है, ये वाला इसके साथ अलीफ मिलाया है। इसके बाद अदरक में पूरी काफ है ना। तो इस तरह की शक्लें होती जब हम लिखते हैं, तहरीर करते हैं। तो और जैसे हिंदी और उर्दू की तरह पूरी पूरी शक्लें नहीं लिखते। जैसे ABCD वगैरह हम जब लिखते हैं तो पूरी लिखते हैं ना, पूरा ए स्मॉल या कैपिटल लेटर्स के लिख लेते हैं। लेकिन उर्दू में जो है पूरे पूरे हरूफ नहीं लिखे जाते हैं। इसी तरह देखिए लाम है, तो आधी शक्ल यानी आधी लाम, ये देखिए इसकी ऐसी शक्ल है 3। इसके बाद देखिए लाठी में आधी लाम के साथ अलिफ मिलाया। फिर ठीक देखिए लाम वाव लोटा का आधा लाम, ये इसके साथ वाव मिला दिया। लंबा में ऐसे करके देखिए लाम मीम बेअलिबा लंबा, उसके बाद ये माल है ना। तो लाठी लोटा लंबा माल, तो यहाँ पूरी लाम। अब ये मीम देखिए, मीम की भी शक्ल देखिए मुख्तलिफ है। ये देखिए पूरी मीम इस तरह है, आधी मीम ये मीम, और ये बीच में जब आती है मीम तो इस तरह। तो इल्म में देखिए ये पूरी मीम लग रही है यहाँ पर। इल्म महक में आधी मीम, फिर है और काफ महक। और महबूब में देखिए आधी मीम है बे वाव बे महबूब। अहमद में देखिए ये वाली मीम की ये वाली शक्ल है। इसी तरह देखिए कदम में पूरी मीम। अब नून की भी देखिए पूरी शक्ल। इसके बाद ये आधी शक्लें। ये लेकिन ध्यान रखिएगा, ये शक्लें लगने के साथ साथ नून में नुक्ता जो हमेशा ऊपर ही रहेगा, नुक्ता नीचे या इधर उधर कहीं नहीं होगा। नुक्ता हमेशा जो नून में ऊपर होगा। ये देखिए एक शक्ल ये इस तरह, ये फिर ये। अब नाक में देखिए आधी शक्ल है, उसके बाद अलीफ लगा के नाक नोक नून वाव काफ नोक। नमक में देखिए आधी नून मीम काफ नमक। नानी नून अलिफ, फिर ये देखिए इधर आधी नून और छोटी है नानी। नान में नून अलिफ ना नून साकिन नान। अब ये नून गुन्ना के भी हमने अल्फाज पढ़ रखे हैं पीछे। इसमें देखिए नून गुन्ना में हाँ नहीं, ये नून गुन्ना की पूरी शक्ल है जो आखिर में लग रही है। तो इसमें नून की तरह लिखते हैं लेकिन इसमें नुक्ता नहीं होता। अब ये ऊँट, तो बीच में ये शोशा बना कर हमने नून की तरह नुक्ता लगा दिया, क्योंकि हमें दिखाना है नुक्ता। मतलब हम अगर शोशा लगा दें और इसको खाली छोड़ दें तो समझ में नहीं आएगा ना। तो ये दिखाने के लिए, शो करने के लिए हमें नुक्ता लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ऊँट, तो नाक से आवाज़ आ रही है ना हल्की सी। अब देखिए वाव की आधी शक्ल ये जब हम किसी लफ्ज़ के साथ मिलाते हैं तो ये देखिए बोल और दो, क्योंकि वाव के आगे हम नहीं मिलाते। वाव के पहले मिलता है शुरू में, बाद में नहीं मिलता कुछ भी वो। अब ये है देखिए, ये कि कितनी शक्ल है। देखिए ये इस तरह करा और ये ऐसे कौमे की तरह यूँ बना लिया, नीचे से शुरू करके यूँ बनाते हैं हम। इसी तरह ये शोशा निकाल के यूँ बना लिया। एक है यूँ करके यूँ, फिर यूँ बना लेते हैं, यूँ बना लेते हैं। अब देखिए हाँ में है अलिफ नून गुन्ना हाँ। हरा में ये है, ये देखिए ये है, इसमें ऐसे बनाते हैं। ये महन, ये नून बहन खाला। तो ये वाला है जो है मिला हुआ है लास्ट में होता है, तो इसको ये यूँ कर देते हैं हम खाला। बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं ना, जैसे बस्ता वो, ठीक है ना। तो वाव के साथ हम हे नहीं मिला रहे तो इसको अलग से गोल बना दिया। खाला में लाम के साथ हे मिला लिया तो यूँ करके यूँ छोड़ दिया। अब बस्ता में भी ते बस्ता, ठीक है ना। हमज़ा आई, तो ये देखिए ऊपर लगा हमज़ा, ये ई आई की आवाज़ अ की आ रही है। आए गाँव गायब,
एक शोशा बनाते हैं, उसके ऊपर हमज़ा लगा दिया, या वाव के ऊपर लगाया तो ओ की आवाज़, ये शोशा बना के ए लगा दिया, है ना। अभी देखिए छोटी है, अब ये छोटी है में ये याद रखिएगा, ये जो तहरीरी शक्ल अलग अलग आधे शक्ल जो है, ये इसमें शोशा बना के 2 नुक्ते नीचे लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये है ना, ये का है, 2 नुक्ते जो है नीचे ये के, ये देखिए इस तरह 1 2 3 4 शक्लें। इलियास, तो ये अलिफ या हो गया ना इलियास। परवेज़, पेरे वाव ये जे, परवेज़, यहाँ ये है अलिफ नून गुन्ना। यूनुस, ये वाव नून सीन। दरजी, छोटी है आगे आखिर में। अब बड़ी है की आवाज़ जो एक ही आती, जैसे देखिए बच्चे, है ना, बाले, नाले, है ना, इसी तरह ध्यान रखिएगा आप लोग। अब अगला देखिए, ये तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है, 5 जुमले लिखो। तो पहले आप लोग देखिए ध्यान से तस्वीर को देख लीजिए, तस्वीरों में क्या नज़र आ रहा है। तो देखिए मैंने 5 जुमले लिख दिए, आप लोगों को इसके अलावा भी और कुछ लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है पहला, ये एक पार्क है, मुझे पार्क नज़र आ रहा है, इसमें बच्चे खेल रहे हैं, है ना, बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, सब बच्चे बहुत खुश हैं, देखिए सब बच्चे हंस रहे हैं, हंसते हुए दिख रहे हैं ना। एक बच्ची रस्सी कूद रही है, देखिए एक बच्चा जो है बॉल से खेल रहा है, वो भी आप लिख सकते हैं। एक बच्ची झूला झूल रही है, वो भी आप लिख सकते हैं। अब मैंने 5वां सेंटेंस ये लिखा है, 5वां जुमला जो, खेलने से बच्चे सेहतमंद होते हैं। तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं ना, जो आपको अच्छा लगे। मैंने ये 5 लिख दिया है, तो आप लोग देख लेंगे। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो आज की मुकम्मल कर रही हूँ। मेरी वीडियो में बस उतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा पहुँचे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।